वेलकम व्यूअर्स। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आधार सेंटर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित, क्योंकि कई बार लड़के फेल हो जाते हैं या फर्स्ट टाइम जिसको भी एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत वाला प्रॉब्लम है कि कई बार लोग यहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध नहीं कराते हैं, पीडीएफ का चार्ज करते हैं और जिसके पास पीडीएफ हो भी जाती है बावजूद भी फेल हो जाता है वो व्यक्ति। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको कुछ बेसिक जो यहाँ पर जो खुद का ओपिनियन अनुभव है मेरा, मैं साथ में वो भी साझा करूंगा। बिना वीडियो का आपका टाइम वेस्ट मैं आपको लेके चलता हूँ पीडीएफ की तरफ। और यहाँ पर जो पीडीएफ है ना कि उसके तरीके से घुमा के क्वेश्चन आने लगे हैं, क्वेश्चन वही रहता है लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो उसको क्वेश्चन को समझें ना कि रटें। अगर आप रटेंगे तो आपको काम नहीं बनेगा। वीडियो कंटिन्यू देखें तो मैं उसमें आपको हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे और उसको पढ़ लेंगे तो भाई वो वही बात हो जाएगी कि किताबी ज्ञान और टीचर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान में फर्क होता है। किताब का ज्ञान मुर्दा ज्ञान होता है, जो टीचर देता है ज्ञान वो जिंदा ज्ञान होता है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करके बताता है, तो यहाँ पर इस वजह से वो ज्यादा बेटर है। तो अपना टाइम दीजिए, आपको आप टाइम देंगे तो आपको बदले में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और आधार सेंटर कैसे संचालित करना है इस तरीके से। और एक दो भ्रम और आप कई लोगों के तोड़ दूं यहाँ पर कि अगर वो भ्रम में है कि भाई हम यहाँ पर आधार सेंटर का आईडी लेने के बाद बल्ले बल्ले है, तो वही बल्ले बल्ले है लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आम जनता के बीच में रह के मैनेज करना और उनसे बातें करना और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करना, ये सब कुछ करना अपने आप में एक बहुत टफ प्रोसीजर है। और इसमें एक व्यक्ति करेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। 2 व्यक्ति से 3 व्यक्ति लगता ही लगता है, मिनिमम 2 व्यक्ति लगते हैं आधार सेंटर पर। एक ऑपरेटर लगता है, एक जो साथ में उसका हेल्पर होता है वो वर्क करता है फॉर्म वगैरह फिल करने में और डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने में और साथ में जनता को मैनेज करने में। ठीक है, तो इतना आपको मैनेज करना है और कम से कम 1 लाख रुपए का समथिंग 1 लाख से 17,000 रुपए का खुद का डिवाइस वगैरह सेटअप लगा रहे हैं तो इतना इसमें इन्वेस्टमेंट आता है। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपने एग्री कर लिया है, तब आइए चलते हैं हम अपनी किताब की ओर, जहाँ पर हम ये पीडीएफ पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको ये एग्जाम देना है और आपके 100% यहाँ पर आपके नंबर आ जाए। 110 के यहाँ पर पेपर होता है यहाँ पर, और आपके कम से कम 100 नंबर से 110 नंबर आराम से इजीली आ जाएंगे अगर आप समझ कर क्वेश्चन के आंसर देंगे तब। अगर आप यूं ही रट्टू तोता पढ़कर जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके 64 नंबर आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, 65 नंबर। तो चलिए ले चलते हैं आपको डिस्कवरी की तरफ, तब तक घुमा के देखते हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ और यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में आपको यहाँ पर 30 विकल्प देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर समझाऊंगा, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप स्क्रीनशॉट लगा के पढ़ेंगे तो आप आपका खुद का नुकसान कर रहे हैं। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो भाई थोड़ा टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास पसंद नहीं आई तो वहाँ से बंक कर जाएं, भाग जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने खुद के साथ यहाँ पर गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने यूआईडीआई की स्थापना की थी? तो यहाँ पर आधार कार्ड की स्थापना आधार कार्ड की संस्था, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ही करेगी। तो यहाँ पर राज्य सरकार, भारत सरकार, रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसी क्या है, गवर्नमेंट इसको पारित करती है। तो यहाँ पर अभी ये सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, भारत सरकार। भारत सरकार के देखो क्वेश्चन को आपको समझना है। ये क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ हूबहू नहीं आने वाला है, इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और अपना टाइम जरूर मैनेज करके देखिएगा कि ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे रहे हो। तो आपको यहाँ पर कम से कम 100 क्वेश्चन हल करने हैं। तो आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने यूआईडीआई की स्थापना की थी? यानी यूआईडीआई आधार कार्ड संस्था को किसने स्थापित करवाया था? तो ये गवर्नमेंट का काम है, तो ये गवर्नमेंट ने करवाया, यानी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का। यूआईडीआई इलेक्ट्रॉनिक और सुप्रो मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया? यानी कि लीगली तौर पर आधार कार्ड को कब परमिशन मिली? क्योंकि ये आधार कार्ड 2011 के समथिंग में बनना चालू हो चुके थे, लेकिन इसको सुप्रो के मंत्रालय के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। वो तारीख थी 12 जुलाई 2016। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 12 जुलाई 2016। और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा, यूआईडीआई जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? यानी आधार संस्था को जारी करने के लिए कौन सा संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है?
तो UID खुद का सेटअप बनाने के लिए खुद ही होगी, ना कि कोई और विभाग। तो यहाँ पर 4 नंबर का है क्वेश्चन और आंसर UIDAI, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड का फुल फॉर्म होता है। UIDAI का फुल फॉर्म है वेबसाइट का। और आ जाते हैं अपने 4th विकल्प की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है UIDAI क्यों बनाया गया था। UIDAI इसलिए बनाया गया है ताकि आधार कार्ड वगैरह को लोगों की आइडेंटिटी को पहचाना जा सके, डुप्लीकेट ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये पहला हमारा आंसर है इसका, डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए और किया गया था। ठीक है। और दूसरा ये है ऐसी पहचान प्रदान कर जिसमें आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। फिंगर और आँखों के माध्यम से और चेहरे के माध्यम से एक आइडेंटिटी बनाया गया जिसको मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल है और टफ है आम जनता के लिए। ठीक है। बाकी मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बाकी और मुझे पता भी है। तो ये आसान नहीं है, इसलिए इतना ये आइडेंटिटी बहुत बढ़िया है वोटर ID कार्ड या फिर कई अन्य डॉक्यूमेंट को देखते हुए। और आ जाता है अपना 5वां विकल्प, आधार नामांकन अपडेट। अद्यतन को अपडेट कहा जाता है। विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ। इसका एक डेट है जो कि रहा 12 सितंबर 2017। फिर से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लें आपसे, सरकारी राजपत्र में आधार अद्यतन कब प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर 2016 का यहाँ पर पढ़ के आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर डैश लगा सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि 12 सितंबर 2017 को क्या जारी हुआ था। हाँ, तो इस तरीके से आपको क्या हो, आपका आंसर की जगह क्वेश्चन बदल दे, क्वेश्चन की जगह आंसर कर दे, ऐसा हो जाता है। जैसे पूछेंगे 12 सितंबर 2017 को आधार का क्या हुआ, तो यहाँ पर अद्यतन और विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुआ, ऐसे। और अगला क्वेश्चन है अपना 6वां, आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है। नामांकन से नया बनाना या दर्ज करना, आवेदन करना, और अद्यतन से अपडेट से होता है। आप थोड़ा इंग्लिश और हिंदी को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। जो अद्यतन आपने नहीं सुना होगा, आपने अपडेट सुना होगा हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर बता देते हैं, इसका सही आंसर है 1 नंबर का, आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसी द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। यहाँ पर आंखों के निशान, चेहरे का निशान मतलब चेहरे का फोटो, और बायोमेट्रिक जो 10 उंगलियाँ होती हैं हाथों की, उन उंगलियों के माध्यम से एक व्यक्ति की अलग ही आइडेंटिटी बनी है जो किसी अन्य व्यक्ति से मैच नहीं हो सकती है, इसलिए काफ़ी कारगर है। तो इसका सही आंसर यही है। आ जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन के ऊपर, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है। ये एनरोलमेंट है। ठीक है। अब देख पाएंगे यहाँ पर ये 2 नंबर का एनरोलमेंट इसलिए है क्योंकि बायोमेट्रिक हो रहा है और जनसांख्यिकी यानी कि नया आधार कार्ड जनरेट किया जा रहा है, तो एनरोलमेंट कहलाता है। नया आधार कार्ड को बनाने को एनरोलमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। जी हाँ, बिल्कुल संस्था है। इसका संस्था अपना जो जिला का लगता है वो रजिस्ट्रार होता है, जो सभी ऑपरेटर को मैनेज करता है। जो एजेंसियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनको मैनेज करता है रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के नीचे होती हैं एजेंसियाँ, एजेंसियों के नीचे होते हैं ऑपरेटर्स। कुछ इस तरीके से इनका क्रम होता है। रजिस्ट्रार के ऊपर भी होते हैं, तो इनका अलग अलग सीक्वेंस होता है। जो आधार यूं ही जनरेट नहीं होता, कई अलग अलग जगह पर जाकर डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, वेरीफाई होते हैं, तब जाकर आधार कार्ड बनता है या सुधार होता है। और 9वां क्वेश्चन है अपना, व्यक्तियों को
नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। बिल्कुल, जैसे नामांकन एजेंसियां। आपको अभी भी बताया है कि पहले होता है ऑपरेटर, फिर होता है